अब हम लास्ट यूनिट की तरफ जाएंगे। इस यूनिट को कंप्लीट करके फिर से मैं बीच बीच में वीडियोस बनाता रहूँगा डिफरेंट यूनिट्स पे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे। तो ये लास्ट यूनिट है, इसके भी लगभग 10-15 वीडियोस बन जाएंगी। तो इस यूनिट में हमें पहले है, तो वहाँ पे इसने सिलेबस में उल्टा दिया हुआ, वहाँ पे पहले फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, रियल रियल लाइन वगैरह। तो पहले हमें रियल नंबर्स पढ़ने होते हैं, रियल नंबर्स में इक्विवेलेंट सेट्स, ऑर्डर्ड सेट्स हमें पढ़ने होते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो मैं इक्विवेलेंट सेट से शुरू करूँगा, तो सीक्वेंस से बाद में हम अच्छी तरह से यूनिट समझ पा जाएंगे। अब पहले हमें इक्विवेलेंट सेट से टू सेट से मैंने पहले ही बोला है, जो जिसने फोर्थ सेमेस्टर, शायद फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आपके ये सिलेबस में था कि थर्ड सेमेस्टर, मुझे याद नहीं। तो तो जो जब आपने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पढ़ा सेट्स पढ़े थे, तो वो मैंने बोला था। फिर चलो यहाँ पे मैं फिर रिपीट करता हूँ। टू सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी और सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स रिटन एज। अगर इक्विवेलेंट होगा तो हम इस तरह से इस तरह से ए इक्विवेलेंट टू बी लिखते हैं, ठीक है ना। टू सेट्स ए एंड बी और सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स if if there exists one-to-one correspondence, if there exists one-to-one correspondence between them, if there exists one-to-one correspondence between them। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, और दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो क्लियरली यहाँ पे इन दो सेट्स के दरमियान वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है, वन टू वन हर एक एलिमेंट की एक एक रिलेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक को असाइन कर सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं लूँगा, ये है आपका ए बी सी डी ई, और ये है आपका यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे देखो, आप ए को सीधे वी असाइन कर सकते हो, एक बी को असाइन कर सकते हो डब्ल्यू, इसी तरह सी को असाइन कर सकते हो एक्स, और डी को असाइन कर सकते हो वाई, ई को असाइन कर सकते हो जेड। तो ये है सेट्स टू ए एंड बी। तो यहाँ पे वन वन कॉरस्पॉन्डेंस आ गई, वन वन रिलेशन आ गई बिटवीन द सेट्स ए एंड बी। तो इन सेट्स को हम बोलेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ देयर एग्जिस्ट a function या मैपिंग, if there exists a function या मैपिंग f from a to b, f from a to b such that, जो ये f होनी चाहिए, such that जो f होनी चाहिए, f is 1 1 and on, यानी ये फंक्शन जो बिटवीन ए एंड बी होनी चाहिए, एक तो 1 1 होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए। 1 1 भी आपको पता है, मैंने बोला है, ऑन टू भी आपको पता है। तो ये 1 1 ऑन टू 1, देखो ये पहले 1 1 है, हर एक एलिमेंट का एक इमेज, वन यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 1 1 एलिमेंट है। एंड ऑन टू मीन जो कोडोमेन है, वहाँ पे आपको कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए जिसकी यहाँ पे सेट ए में रिलेशन हो। तो क्लियरली ये है 1 1 ऑन टू। तो जो ये यहाँ पे इन दो सेट्स के दरमियान 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस आ गई, हम लिख सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है n से n है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आपको पता है, और s है, s से मिलूंगा सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। अगर हम इस तरह से देखेंगे, पहले हम लेंगे s, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा इसको बनाता हूँ, पहले लूंगा मैं s, और फिर मैं लूंगा यहाँ पे n। तो ये है s, और ये s है, और ये है n। तो s में आपको पता है
इवन ऐसी सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, इसी तरह से आएगा 10, इसी तरह से आएगा 12 एंड सो। देखो हम हर एक को असाइन कर सकते हैं। 2 को हम 1 देंगे, 1 से रखेंगे। 4 को 2 से कॉरस्पॉन्डेंस देंगे, रिलेशन देंगे। 6 को 3 से देंगे, 8 को 4 से देंगे, 10 को 5 से देंगे, 12 को 6 से देंगे, इसी तरह से एंड सो ऑन। 14 को 7 दोगे, 16 को 8 दोगे, 18 को 9 दोगे, 20 को 10 दोगे, इसी तरह से। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एस एंड एन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे this set of even integers, set of all even integers s is equivalent to set n of natural numbers, set n of natural numbers। तो ये दोनों इक्विवेलेंट बन गए, ये है इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जाम्पल को हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं जो मैंने बोला है। अभी अभी मैंने बोला दी सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये इक्विवेलेंट है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम एक फंक्शन f फ्रॉम सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट s ऑफ इवन इंटीजर्स डिफाइन करेंगे। इस तरह से डिफाइन करूंगा मैं f ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस n where this n belongs set of natural numbers। क्लियरली आप देखोगे ये अगर आपको आएगी, ये आएगी 1 1 एंड ऑन 1 1 एंड ऑन। इस तरह से अगर आप देखोगे, क्योंकि कंसेप्ट अच्छी तरह से होना, बाद में हमें ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करनी है, मगर कंसेप्ट होना चाहिए जहन में, तभी जाके आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लूंगा दिस n का वैल्यू और यहाँ पे f ऑफ n, यहाँ पे n और यहाँ पे f ऑफ n। इस तरह से यहाँ पे मैं n लूंगा, n और यहाँ पे f ऑफ n, यहाँ पे f ऑफ n, f ऑफ n, ये है n एंड f ऑफ n। यहाँ पे दे दो n को आप 1 दे दो तो f ऑफ n आएगा 1 इंटू 2 2। n को 2 दे दो आप, 2 टू n को 2 2 टू 4, यहाँ पे 4 आएगा। n को 3 दे दो, 2 3 6। n को 4 दे दो, यहाँ पे आएगा 8। n को 5 दे दो, यहाँ पे 10 आएगा। n को 6 दे दो, यहाँ पे 12 आएगा। n को 7 दे दो, यहाँ पे 14 आएगा। n को 8 दे दो, यहाँ पे 16 आएगा। n को 9 दे दो, यहाँ पे 18 आएगा एंड सो ऑन। आप देखते हो हर एक की होती है। ये नीचे वाला है इवन इंटीजर्स, नीचे है इवन, ऊपर आते हैं 1 से स्टार्ट सेट ऑफ ने। सो देयर एग्जिस्ट 1 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हो दिस सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू सेट s ऑफ इवन इंटीजर्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानो ऑब्जेक्टिव सी लिखे हैं जो हैं इनफिनाइट सेट्स और काउंटेबल सेट्स पे, ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इफ ए इज इनफिनाइट सेट, ए कोई इनफिनाइट सेट है मींस इसको इनफिनाइट नंबर, सॉरी इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, ए कोई फाइनाइट सेट है इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन बी इज फाइनाइट। तो सीधी सी बात है, सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट फाइनाइट ही होता है। सेकंड देखो, इफ ए इज एन इनफिनाइट सेट, अगर ए कोई इनफिनाइट सेट है एंड बी कंटेन्स ए मींस बी ए इज कंटेन इन बी मींस जो ये इनफिनाइट सेट है ये सबसेट है बेसिकली किसका, बी का। हम इस तरह से लिखते हैं बी कंटेन्स ए या बी इज सुपर सेट ऑफ ए देन बी इज इनफिनाइट, देन बी इज इनफिनाइट। यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एवरी सुपर सेट ऑफ एन इनफिनाइट सेट
every superset of an infinite set is infinite. Every superset of an infinite is infinite. every subset of an infinite set वो finite भी हो सकता है, मगर every superset of an infinite set is always infinite. ये चीज जहन में रखनी चाहिए. इसके बाद है ये इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी फाइनाइट आ जाएगा, ए यूनियन बी भी फाइनाइट आ जाएगा. इसी तरह से फोर्थ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है. इसी तरह से फोर्थ ऑब्जेक्टिव, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. अगर कोई सेट काउंटेबल है, उसका हर एक सबसेट वो भी काउंटेबल होगा. एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल मीन्स अगर कोई काउंटेबल सेट है आपको, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सब के सब काउंटेबल होंगे. फिफ्थ है यहाँ पे एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए. देखो जो ये डिनोमिनेबल है, काउंटेबल की दो चीजें होती हैं. अगर फाइनाइट होगा तब हमें फाइनाइट सेट होगा उसको हम काउंटेबल बोलते हैं, या एम्प्टी सेट होगा उसको हम काउंटेबल बोलते हैं. आप जहन में रख लीजिए. जब आपको इनफाइनाइट सेट होगा और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस होगी 1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इक्विवेलेंट होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, या उसको हम बोलते हैं उसके हम काउंटेबल बोलते हैं मगर साथ में लिखते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, या उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेबल, या उसको हम इसी को हम लिखते हैं इनोमिनेबल. आपको समझ आ रहा है? फाइनाइट सेट को आप खाली काउंटेबल लिखोगे. तो जो इनफाइनाइट सेट है उसको काउंटेबल लिखते हैं, या काउंटेबली इनफाइनाइट लिखते हैं, या डिनोमिनेबल लिखते हैं, या इनोमिनेबल लिखते हैं. सो every infinite subset of a denominable set. Denominable set means countably infinite set is also denominable. Yani every set of subset of an infinite subset of a denominable set is a यानी every infinite, देखो यहाँ पे infinite जिक्र है, every subset नहीं है. अगर कोई denominable set है, denominable means ये infinite है, तो उसका जो सबसेट होगा वो डिनोमिनेबल तभी होगा व्हेन वो इनफाइनाइट होगा. तो यहाँ पे एवरी सबसेट तो नहीं है, एवरी इनफाइनाइट लफ्ज है यहाँ पे. एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल. इसी तरह से सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है, इफ ए एंड बी आर टू काउंटेबल सेट्स. ए और बी यहाँ पे दो काउंटेबल सेट है. अगर ए और बी टू काउंटेबल सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी भी काउंटेबल है और ए यूनियन बी भी काउंटेबल है. देन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी और काउंटेबल सेट्स. सेवंथ है यहाँ पे एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल. एवरी सुपर सेट, अगर कोई अनकाउंटेबल सेट है जो उसका सुपर सेट है, यानी जो ये खुद उसका जो ये सेट होगा वो सबसेट होगा उस सेट का, वो भी अनकाउंटेबल. एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा ए इज अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं है, ए इज अनकाउंटेबल. देन इफ अगर होगा बी कंटेन्स ए, यानी बी इज सुपर सेट ऑफ ए, दिस एम्प्लाइज बी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. यानी एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल. 8, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबल सबसेट्स. अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा तो उसके काउंटेबल सबसेट्स होंगे. सीधी सी बात है, उसके हम काउंटेबल सेट्स उसके बहुत सारे बना सकते हैं, यानी उसके काउंटेबल सबसेट्स तो होंगे ही. The union of denominable collection of denominable sets. Union of denominable means infinite collection of denominable sets is denominable. Infinite but countable. Denominable means infinite but countable. And union of infinite countable collection of infinite sets is ये काउंटेबली इनफाइनाइट, वो भी लिख सकते हैं. याद है, यूनियन ऑफ डिनाइबल कलेक्शन ऑफ डिनाइबल सेट इज डिनाइबल. 10th ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0, 1. ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लेना, क्योंकि अगर हम यहाँ ये करने बैठेंगे तो ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा. तो आपको तो ऑब्जेक्टिव्स करने, सब्जेक्टिव्स आपको नहीं करने. ये आप याद रखोगे. द सेट ऑफ, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है. द सेट ऑफ रियल नंबर, जो ये रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0, 1
है, सेट ऑफ रियल, यहाँ पे इस क्लोज इंटरवल में आएंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल ऑफ नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0, 1 इज नॉट काउंटेबल, इज नॉट काउंटेबल मीन्स आप लिख सकते हो जो ये क्लोज इंटरवल 0, 1 है इज अनकाउंटेबल, ये है अनकाउंटेबल सेट। क्लोज इंटरवल 0, 1 है अनकाउंटेबल सेट। इसी तरह से कोई और इंटरवल क्लोज इंटरवल a, b होगा, वो भी अनकाउंटेबल सेट होगा। a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो भी अनकाउंटेबल सेट है होगा, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल। इसी तरह से जो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स और इज अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स और इज अनकाउंटेबल। अगर इसका मैं छोटा सा आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल सेट। हमें पता है, वो नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। हर कोई जो काउंटेबल सेट है उसका हर एक सबसेट काउंटेबल होता है, उसका हर एक सबसेट काउंटेबल होता है। मैं मानूंगा, सपोज मैं करता हूं एज्यूम सपोज आर इज काउंटेबल। मैं मानता हूं आर क्या है, आर इज काउंटेबल। मैं मानता हूं, फर्ज करता हूं आर कोई आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं ये काउंटेबल सेट है। सिंस आपको पता है, सिंस दिस क्लोज इंटरवल 0, 1 दिस इज सबसेट ऑफ आर, ये है सबसेट आर का, क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स इसी में आर में आएंगे, ये सबसेट ऑफ आर है। एंड वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर आर है काउंटेबल सेट, तो इसका हर एक सबसेट होगा काउंटेबल। तो मैंने माना आर इज काउंटेबल सेट, और ये क्लियरली जो क्लोज 0, 1 ये है सबसेट आर का है। इसका मतलब है क्लोज जो ये क्लोज इंटरवल 0, 1 जो है इज आल्सो काउंटेबल, बिकॉज रीजन क्या है, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मगर ये तो कंट्राडिक्शन है, ऊपर मैंने आपको पहले ही बोला, ये हम क्लियरली प्रूव करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, वरना में देखा था प्रूफ, जो ये क्लोज इंटरवल 0, 1 है ये अनकाउंटेबल होता है। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए contradiction which is a contradiction as close interval 0, 1 is not countable, तो contradiction हम लिख सकते हैं hence जो set of real numbers R is uncountable set, यानी set of real number जो है वो है uncountable सेट। आगे चल के मैं दूसरे वीडियो में आपको बोलूंगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो काउंटेबल होता है, वो उसका मैं वहां पे प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। प्रूफ तो याद नहीं, प्रूफ से आपको समझ आ जाएगा, वरना आपको याद रखना है सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल है, बट सेट ऑफ जो रेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स वो होता है काउंटेबल सेट। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपको होता है काउंटेबल सेट। तो वो चल के हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानो ऑब्जेक्टिव सी लिखे हैं जो हैं इनफिनाइट सेट्स और काउंटेबल सेट्स पे, ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इफ ए इज इनफिनाइट सेट, ए कोई इनफिनाइट सेट है मीन्स इसको इनफिनाइट नंबर सॉरी इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, ए कोई फाइनाइट सेट है इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन बी इज फाइनाइट। तो सीधी सी बात है, सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट फाइनाइट ही होता है। सेकंड जी देखो, इफ ए इज एन इनफिनाइट सेट, अगर ए कोई इनफिनाइट सेट है एंड बी कंटेन्स ए मीन्स बी ए इज कंटेन इन बी मीन्स जो ए जो इनफिनाइट सेट है ये सबसेट है बेसिकली किसका, बी का। हम इस तरह से लिखते हैं बी कंटेन्स ए या बी इज सुपर सेट ऑफ ए, देन बी इज इनफिनाइट, देन बी इज इनफिनाइट। यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एवरी सुपर सेट ऑफ एन इनफिनाइट सेट, every superset of an infinite set is infinite, every superset of an infinite is infinite, every subset of an infinite set वो finite भी हो सकता है, मगर every superset of an infinite set is always infinite, ये चीज जहन में रखनी चाहिए। इसके बाद है ये if a and b are finite sets, अगर a और b दो फाइनाइट सेट हैं, a इंटरसेक्शन b भी फाइनाइट आ जाएगा, a यूनियन b भी फाइनाइट आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, इसी तरह से फोर्थ ऑब्जेक्टिव, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर कोई सेट काउंटेबल है उसका हर एक सबसेट वो भी काउंटेबल होगा, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल मीन्स अगर कोई काउंटेबल सेट है आपको, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सब के सब काउंटेबल
होंगे। फिफ्थ है यहाँ पे एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए, देखो जो ये डिनोमिनेबल है, काउंटेबल की दो चीजें होती है। अगर फाइनाइट होगा तब हमें फाइनाइट सेट होगा उसको हम काउंटेबल बोलते हैं, या एम्प्टी सेट होगा उसको हम काउंटेबल बोलते हैं, आप जहन में रख लीजिए। जब आपको इनफाइनाइट सेट होगा और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस होगी 1 टू कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इक्विवेलेंट होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, या उसको हम बोलते हैं उसके हम काउंटेबल बोलते हैं मगर साथ में लिखते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, या उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेबल, या उसको हम इसी को हम लिखते हैं इनोमिनेबल। आपको समझ आ रहा है? फाइनाइट सेट को आप खाली काउंटेबल लिखोगे, तो जो इनफाइनाइट सेट है उसको काउंटेबल लिखते हैं, या काउंटेबली इनफाइनाइट लिखते हैं, या डिनोमिनेबल लिखते हैं, या इनोमिनेबल लिखते हैं। सो every infinite subset of a denominable set, denominable set means countably infinite set is also denominable, yani every set of a subset of an infinite subset of a denominable set is a yani every infinite, देखो यहाँ पे infinite जिक्र है, every subset नहीं है। अगर कोई denominable set है, denominable means ये infinite है, तो उसका जो सबसेट होगा वो डिनोमिनेबल तभी होगा व्हेन वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे एवरी सबसेट तो नहीं है, एवरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लफ्ज है यहाँ पे, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल। इसी तरह से सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है, इफ ए एंड बी आर टू काउंटेबल सेट्स, ए और बी यहाँ पे दो काउंटेबल सेट है, अगर ए और बी टू काउंटेबल सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी भी काउंटेबल है और ए यूनियन बी भी काउंटेबल है, देन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी और काउंटेबल सेट्स और काउंटेबल सेट्स। सेवंथ है यहाँ पे एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। एवरी सुपर सेट, एवरी अगर कोई अनकाउंटेबल सेट है जो उसका सुपर सेट है, यानी जो ये खुद उसका जो ये सेट होगा वो सबसेट होगा उस सेट का, वो भी अनकाउंटेबल। एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा ए, कोई ए इज अनकाउंटेबल, ए इज अनकाउंटेबल, ए इज सॉरी काउंटेबल नहीं है, a is uncountable, a is uncountable, then if अगर होगा b contains a, यानी b is superset of a, this implies b is also uncountable, b is also uncountable, यानी every superset of an uncountable set is uncountable। 8 एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबल सबसेट्स, अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा तो उसके काउंटेबल सबसेट्स होंगे। सीधी सी बात है, उसके हम काउंटेबल सेट्स उसके बहुत सारे बना सकते हैं, यानी उसके काउंटेबल सबसेट्स तो होंगे ही। द यूनियन ऑफ और द यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल कलेक्शन ऑफ डिनोमिनेबल सेट्स, यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल मींस इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिनोमिनेबल सेट्स इज डिनोमिनेबल, इनफाइनाइट बट काउंटेबल, डिनोमिनेबल मींस इनफाइनाइट बट काउंटेबल, यानी यूनिट ऑफ इनफाइनाइट काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट्स इज ये काउंटेबली इनफाइनाइट, वो भी लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल कलेक्शन ऑफ डिनोमिनेबल सेट्स इज डिनोमिनेबल। 10th ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0, 1, ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लेना, क्योंकि अगर हम यहाँ ये करने बैठेंगे तो ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको तो ऑब्जेक्टिव्स करने, सब्जेक्टिव्स आपको नहीं करने। ये आप याद रखोगे, द सेट ऑफ, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। द सेट ऑफ रियल नंबर, जो ये रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0, 1 है, सेट ऑफ रियल, यहाँ पे इस क्लोज इंटरवल में आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल ऑफ नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स in the closed interval 0, 1 is not countable, is not countable means आप लिख सकते हो जो ये closed interval 0, 1 है is uncountable, ये है uncountable set, closed interval 0, 1 है uncountable set। इसी तरह से कोई और इंटरवल closed interval a, b होगा, वो भी uncountable set होगा, a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो भी uncountable set है होगा कोई भी closed interval। इसी तरह से जो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स और इज अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स और इज अनकाउंटेबल। अगर इसका मैं छोटा सा आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल सेट। हमें पता है, वो नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, हर कोई जो काउंटेबल सेट है उसका हर एक सबसेट काउंटेबल होता है, उसका हर एक सबसेट काउंटेबल होता है। मैं मानूंगा, सपोज मैं करता हूं एज्यूम सपोज आर इज काउंटेबल, मैं मानता हूं आर क्या है,
आर इज काउंटेबल। मैं मानता हूं, फर्ज करता हूं आर कोई आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं ये काउंटेबल सेट है। सिंस आपको पता है सिंस दिस क्लोज इंटरवल 0, 1 दिस इज सबसेट ऑफ आर, ये है सबसेट आर का, क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स इसी में आर में आएंगे, ये सबसेट ऑफ आर है। एंड वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर आर है काउंटेबल सेट, तो इसका हर एक सबसेट होगा काउंटेबल। तो मैंने माना आर इज काउंटेबल सेट, और ये क्लियरली जो क्लोज 0, 1 ये है सबसेट आर का है। इसका मतलब है क्लोज जो ये क्लोज इंटरवल 0, 1 जो है इज आल्सो काउंटेबल, बिकॉज रीजन क्या है, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मगर ये तो कंट्राडिक्शन है, ऊपर मैंने आपको पहले ही बोला, ये हम क्लियरली प्रूव करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है वाला में देखा था प्रूफ, जो ये क्लोज इंटरवल 0, 1 है ये अनकाउंटेबल होता है। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए contradiction which is a contradiction as close interval 0, 1 is not countable। तो contradiction हम लिख सकते हैं hence जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज अनकाउंटेबल सेट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो है अनकाउंटेबल सेट। आगे चल के मैं दूसरे वीडियो में आपको बोलूंगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो काउंटेबल होता है, वो उसका मैं वहां पे प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। प्रूफ तो याद नहीं, प्रूफ से आपको समझ आ जाएगा, वरना आपको याद रखना है सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल है, बट सेट ऑफ जो रेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स वो होता है काउंटेबल सेट। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपको होता है काउंटेबल सेट। तो वो चल के हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है the set q of all rational numbers is countable। the set q of all rational number जो set of rational numbers हैं वो होता है countable set। इसके लिए हम कुछ चीजें करेंगे, तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा। तो बड़ा तो है, तो आपको जहन में रहने के लिए तो किस तरह से ये काउंटेबल है तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हमें जो थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है इफ ए एंड बी आर टू काउंटेबल सेट्स देन ए यूनियन बी इज आल्सो काउंटेबल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो हम देंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशनल नंबर जो होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, जीरो रेशनल नंबर होता है। तो जो ये टोटल में सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है, ऊपर मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू जो होता है टोटल में, क्यू जो होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स वो होता है इक्वल टू क्यू पहले क्यू सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स, क्यू माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स, क्यू माइनस, फिर होता है यूनियन जीरो रेशनल नंबर, फिर होता है यूनियन, फिर होता है सॉरी यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो क्यू होता है क्यू माइनस यूनियन जीरो यूनियन क्यू प्लस, तो टोटल में बनता है, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर प्लस जीरो रेशनल नंबर तो आएगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे। अब हम सारे रेशनल नंबर बनाएंगे, देखो ये छोड़ के, ये आपको समझाने के लिए जो जो मैंने लिखे हैं। तो पहले हम इस तरह से देते हैं, यहाँ पे अगर रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको पता है। तो पहले मैं लूंगा ये आएगा 1/1, इस तरह से 1/1, तो 2/1, हर एक का डिनोमिनेटर पहले 1, 3/1, 4/1, 5/1, 5/1, 6/1, 6/1, 7/1, 8/1 एंड सो ऑन, इसी तरह से। फिर आएगा, अब 2 हम डिनोमिनेटर लेंगे 1/2, यानी 2 लिखेंगे पहले, हमने सारों को 1 डिनोमिनेटर लिया, अब 2 हम डिनोमिनेटर लेंगे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, सॉरी 4/2, 5/2, 6/2,
7/2, इसी तरह से नीचे 8/2 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे आओगे। अब 3 हम डिनोमिनेटर लेंगे, यानी डिनोमिनेटर में 3 रखेंगे। ये 3 1/3 2/3, इसी तरह से आएगा 4/8 1/8 2/8 3/8 4/8, यानी डिनोमिनेटर में अब हम 8 डालेंगे। 5/8 6/8 7/8 8/8 एंड सो ऑन इस तरह से। यानी इस तरह से आपको कोई भी जो रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल आप नीचे दे सकते हो, तो कोई भी नया रेशनल आपको मिल जाएगा। आप कोई भी करो, वो अपने रो और अपने कॉलम में आपको कॉरस्पॉन्डिंगली मिल जाएगा। अब हम देखो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस किस तरह से डालेंगे। पहले 1/1 जो है इसको हम मार्क करेंगे फर्स्ट, जो एरो जाता है सेकंड नंबर की तरफ, तो ये सेकंड है, ठीक है ना। इसके बाद ये फर्स्ट है, इसको आपने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसके 1 से आपको 1/1 को उससे आपने रिलेशन दी, 2/1 को आपने 2 से दी, और फिर आप जो 3 जब आओगे 3 लिखोगे 1/2 को, 4 लिखोगे इस तरह से 1/3 को 4, ठीक है ना। इस तरह से ये इसके रिलेशन आएगी, 5 को इसके साथ आएगी, 6 को इसके साथ आएगी, 7 को जाके इसके साथ आएगी। देखो हर एक आ रहा है, 8 को इसके साथ आ जाएगी, 9 को इसके साथ आ जाएगी, 10 को इसके साथ आ जाएगी, ठीक है ना। 11 को इसके साथ आ जाएगी, 12 को इसके साथ आ जाएगी, 13 को एरो आप देख रहे हो ना, 13 को इसके साथ आ जाएगी, 14 को इसके साथ आ जाएगी, 15 को इसके साथ आ जाएगी, 16 को इसके साथ आ जाएगी, 17 इसके साथ आ जाएगी, 18 इसके साथ आ जाएगी, 19 इसके साथ, इसी तरह से 20, इसी तरह से 21, इसी तरह से 22, इसी तरह से 23 24 25 26 27 28, इसी तरह से नीचे चला जाता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको आपने पहले 1 किया मार्क, एरो इसको आपने 2 किया मार्क, 2 इसको 1 किया मार्क, इसको 2 किया मार्क आपने, ठीक है ना। इसको आपने 3 किया मार्क, यहाँ पे एरो जाता है, इसको 4, इसी तरह से इसको 5 किया मार्क, इसको 6, यानी जो आपको आपको क्या देखना है, इसकी जो ये सेट काउंटेबल सेट कौन सा होता है, जिसको 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो 6 इसके साथ, 7 जाएगा इसके साथ, जहाँ पे एरो होते जा रहे हैं, 8 इसके साथ, 9 इसके साथ, 10 इसके साथ, 11 इसके साथ, 12 इसके साथ, इसी तरह से आपको 13 14 15। तो आपको लग रहा है यहाँ पे हर एक, जब आगे चलते जाओगे, हर एक की आती है 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मगर जो ये रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। जो ये रैशनल नंबर्स हैं, जो ये आप देखोगे हर एक आपने पॉजिटिव लिया है, आपने लिए हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो आप नीचे लिख सकते हो देयरफॉर जो ये सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, दिस इज इक्वलेंट टू एन, मीन्स इसको सेट ऑफ 1/1 टू कॉरस्पॉन्डेंस होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो इक्वलेंट एन, मीन्स जो ये सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल, ये है काउंटेबल सेट। सिमिलरली अब देखो, जितने जितने आपको सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर आएंगे, उतने ही सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर भी आएंगे। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर काउंटेबल हैं तो नेगेटिव रैशनल भी काउंटेबल होंगे, बिकॉज देयर इज ए 1/1 टू कॉरस्पॉन्ड बिटवीन सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, क्योंकि जितने सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं उतने ही सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली क्यू माइनस जो सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं इज आल्सो countable. Now we know that union of countable sets is countable. Therefore Q plus union 0 0 तो एक है, एक एलिमेंट काउंटेबल है, यूनियन Q माइनस इज आल्सो काउंटेबल, बिकॉज आप नोट कर सकते हो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो ये किसके इक्वल हैं, ये आपको पता है, ये किसके इक्वल हैं, ये इक्वल हैं Q, एम्प्लाइज Q इक्वल टू Q प्लस यूनियन 0 यूनियन Q माइनस इज काउंटेबल।
तो आपने यहाँ पे देखा यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल, तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आपने देखा, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो काउंटेबल सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो काउंटेबल सेट है, मगर सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल है, ये भी मैंने आपको बोला है। आगे चल के हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे।